नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम तीसरे पड़ाव पर आ चुके हैं, मतलब रीति काल। हमने जाना आदि काल, फिर भक्ति काल और अब रीति काल। तो रीति काल को जानते हैं। रीति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। सर्वमान्य है ये 200 वर्षों तक। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। ये जनकाव्य नहीं था, बल्कि दरबारी काव्य था। दरबारी संस्कृति से प्रभावित काव्य था। रीति काल में जो काव्य रचा गया इस समय में, तो दरबारी संस्कृति ब्रजभाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। सामंतवाद का बोलबाला था यहाँ। ब्रजभाषा का क्लिष्ट प्रयोग किया गया यहाँ, जैसा कि हमने बताया ब्रजभाषा का स्वर्ण काल भी माना जाता है। रीतिकाल जॉर्ज ग्रियर्सन और रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल नाम दिया इस समय की रचनाओं को। अलंकृत काल रीतिकाल को नाम दिया विश्वबंधु ने। श्रृंगार काल जो नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद जी ने। कलाकाल, इसको भी कलाकाल भी कहा इसे रीतिकाल को, वो डॉक्टर रमाशंकर रसाल जी ने और डॉक्टर भागीरथी मिश्र जी ने। रीति शब्द का तात्पर्य कविताओं के लक्षण ग्रंथों की रचना करना। रीति शब्द का तात्पर्य रीतिकाल में कि लक्षण ग्रंथों की रचना करना, जिसमें रस, छंद, अलंकार, सर्वांग और विशिष्टांग किसी रस या छंद का। सर्वांग का मतलब होता है रस, छंद, अलंकार तीनों का साथ वर्णन करना। और विशिष्टांग का मतलब होता है विशिष्टांग किसी एक, इनमें तीनों से किसी एक अंग का वर्णन करना। तो लक्षण ग्रंथों की रचना रची जा रही थी। और मुगलों का शासन था उस समय, वैभव चरमोत्कर्ष पर था मुगलों का शासन। और इसमें राजा सामंत जो गुणी जन थे, कवियों को, कलाकारों को प्रश्रय देते थे, आश्रय देते थे अपने यहाँ। और राजा के आश्रय में रहकर कवि या कलाकार उनके प्रशस्ति में कविता रचते थे, उनके या वीरता में, या फिर नारियों का जो उनके राजमहल में होती थी उनके नक्शक वर्णन करते थे नारी का। श्रृंगारकता की प्रधानता थी इसमें, श्रृंगार की। नक्शिक वर्णन था स्त्रियों का। लौकिक प्रेम और बहा प्रेम, बहा सौंदर्य का अधिक वर्णन था। लौकिक प्रेम लोगों का, स्त्रियों का नक्शिक वर्णन और सुंदरता राजमहलों की वर्णन था। काव्य में आश्रयदाता की प्रशंसा होती, जिसके आश्रय में रहते थे। इसकी प्रमुख प्रवृत्ति अलंकार प्रियता थे। बहुत अलंकार को ज्यादा प्रेम किया कवियों ने इस काल में। केशव को इसी कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। दोहा छंद की प्रधानता रही है इस काव्य के अंदर। गागर में सागर भरने की कोशिश की है। बिहारी का एक एक दोहा गागर में सागर भरता है। और हिंदी साहित्य में कोई रत्न के समान, एक एक रत्न माना जाता है एक एक दोहा उनका। इसमें सवैया और कवित्व छंद का इस्तेमाल भी किया दोहा के अलावा। केशव की रामचंद्रिका को, जो केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी है, राम की कथा को लिखा है केशव दास जी ने, उस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कवि देव जो इंग्लिश कवि थे, फ्राइड से प्रभावित माने जाते हैं। अब देखते हैं रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण 3 भाग में बांटा जाता है। रीतिवद्ध काव्य कवि थे, रीति सिद्ध थे और रीति मुक्त थे। तो पहले रीतिवद्ध कवि जो लक्षण ग्रंथों की रचना रच रहे थे। लक्षण ग्रंथों की रचना उदाहरण, व्याख्या और पद्धति में काव्य की रचना कर रहे थे। और जो सर्वांग, अच्छा, रस, छंद, अलंकार तीनों को मिलाकर रच रहे थे, वो रीतिबद्ध कहलाए। और रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम जी, भूषण देव, पद्माकर आदि कवि थे। रीति सिद्ध कवि जो लक्षण, उदाहरण या काव्यांगों की अच्छी समझ रखने के बावजूद भी उन काव्यांशों की परिभाषा से बचकर सरलता पूर्वक रसयुक्त कविताएं रची थी, वो रीति सिद्ध कहलाए। और इसमें सबसे प्रमुख नाम बिहारी जी का आता है, जो 1594 से 1663 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है बिहारी जी का। उसके बाद आता है रीति मुक्त कवि। रीति पद्धति से कहीं कहीं जुड़ाव था। इन्होंने अभिव्यक्ति से ज्यादा अनुभूति को जगह दी है।
दरबारी संस्कृति से ज्यादा इन्होंने जगह दी है लोक रुचियों को, लोगों के रुचियों को जगह दी है। इनका पूरा काव्य ब्रह श्रृंगार, मतलब श्रृंगार जो रस है दो भागों में बढ़ता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इन्होंने पूरा काव्य वियोग ब्रह को ज्यादा बढ़ावा दिया है। इनके काव्य में ब्रह श्रृंगार ज्यादा दिखता है। प्रेम की पीड़ा इनके काव्य में दर्शती है और सामाजिक दंश को इन्होंने झेला था इन कवियों ने। प्रेम का पीर भी कहा जाता है इन कवियों को, जो रीति मुक्त कवि थे। इनमें कवि थे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और ध्वजदेव, ये कवि थे। तो हमने ये रीति मुक्त जो रीति काल है हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरा पड़ाव 1650 से 1850 ईस्वी तक, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 ईस्वी तक। इसको संक्षिप्त परिचय, इनकी विशेषताएं, इसकी पहचान, भाषा, छंद, रस और इसके प्रकार, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों और उनके की परिभाषा को समझा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।